Today, I'm not talking about the quotes, I'm talking about the proverbs. It's a very famous Japanese proverb: fall 7 times, stand up 8. It means जितना चाहो, जितना आप गिरोगे उतना ही ऊपर आप उठोगे, जितना गिरोगे उतना ही उठोगे। जब जितना बार बार आप गिरते हो उतना ही आप ऊंचा उठते चले जाते हो। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, सभी के साथ होता है। और जो ये सोचता है सिर्फ मेरे साथ होता है या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आपके साथ नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अब आप बेहतर बन रहे हो और बेहतर बनते चले जाओगे। इसीलिए जब हम गिरते हैं तो चीज़ों से सीखते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बाईसाइकिल चलाते हुए चोट न खाई होगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ABCD पढ़ते हुए या राइटिंग करते हुए कुछ भी बचपन में मार न खाई होगी। जब हमको मार पड़ती थी तो एक थाप होती थी उस कुम्हार की, जो उस मटके को एक रूप देने जैसा होता था। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हम गिरते हैं तब हम सीखते हैं। वो गिरना नहीं होता है, वो हमारा सीखना होता है। और वो सीखने का दौर जब अनवरत जारी रहता है तब हम एक बेहतर मुकाम पर पहुंचते हैं। अगर आप सोचते हैं आप गिर रहे हैं और लगातार गिर रहे हैं तो समझ जाइए कुछ बेहतर होने वाला है। क्योंकि इस यूनिवर्स द्वारा जो लिखा जाता है उसको कोई नहीं बदल सकता है, और यूनिवर्स सभी के लिए बेहतर ही लिखता है। कभी भी किसी के लिए ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ गलत लिखता हो। हाँ, अगर हमारे एक्शंस अच्छे नहीं हैं, हमारी क्लियरिटी अच्छी नहीं है, हमारा डेडिकेशन अच्छा नहीं है, हमारा डिवोशन अच्छा नहीं है, हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, तो हम निश्चित तौर पर दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए या एक जगह बैठे हुए या एक जगह ठहरा हुआ पानी भी कुछ दिन बाद दुर्गंध देने लगता है। तो अगर आप चलाएवान हो तो निश्चित तौर पर आपकी डेस्टिनी होगी, और उस डेस्टिनी पर वो पहुंचने की जो जर्नी होगी वो थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है, लेकिन वो अचीवमेंट आपको जरूर मिलेगा। बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब की, यू वांट टू सन लाइक अ सन, देन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। कुछ समझिएगा कि एक किसी चीज को अगर कोई हम खाने को भी स्वाद देना चाहते हैं तो उसको पकाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। हम लोहे को भी एक रूप देना चाहते हैं तो उसको तपाना पड़ता है, गलाना पड़ता है। जिस ऑर्नामेंट, जिस ज्वेलरी को हम पहनते हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, उन ज्वेलरी को बनाने में भी उसको पहले अपना कुरूपता के साथ, बहुत निर्ममता के साथ हथौड़ों से पीटा जाता है, फिर उसको पिघलाया जाता है कई 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद वो एक रूप लेता है। तो जितना ज्यादा आप तपोगे उतना ही ज्यादा बेहतर बनोगे। तो कभी भी इस बात से डेविएट नहीं होना है, कभी भी इस बात से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कभी भी इस बात से होपलेस नहीं होना है, और कभी भी इस बात से अपनी जो अंदर का पैशन है, जो एनर्जी है, उसको लूज नहीं करना है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और मेरे साथ गलत ही क्यों हो रहा है। तो आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, वो एक मैसेज है आपके लिए कि बी रेडी टू वेलकम योर सक्सेस, बी रेडी फॉर योर अचीवमेंट। क्योंकि जब तैयारियां होती हैं तो वहाँ हथौड़े चलते हैं, आरियां चलती हैं, झाड़ियां चलती हैं, और जब वो एक पंडाल, वो एक स्ट्रक्चर जब खड़ा होता है तो बहुत सुंदर रूप लेता है। जमीन की खुदाई ना हो, वहाँ पर पाइलिंग ना हो, तो बेहतर इमारत कैसे बन पाएगी। हमें हर चीज़ से सीखने की ज़रूरत है और अपना बेहतर देने की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पर जो यूनिवर्स ने आपके लिखा हुआ है वो आपको मिलना तय है। ज़रूरत ये है कि हमें एवरी सिंगल डे take a small action, and at the end all 7 times stand up 8, and definitely you will achieve your goal one day. Once you start failing and start learning, start taking a message from your failures, then definitely that day or one day you will become a success and you will achieve that goal, whatever you have built in your mind. So don't scare, keep focusing, keep learning, and keep moving.